यहाँ भी आतंक के देवताओं के प्रतिनिधि। ज्ञान के द्वार सभी के लिए खुले हैं विरोचन। जो योग्य होगा वो ज्ञान ले जाएगा। इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा इंद्र। उसका निर्णय योग्यता करेगी। विरोचन, इंद्र, मैं तुम दोनों की सेवा से प्रसन्न हूं। आप कहो, तुम दोनों इतने वर्षों तक किस इच्छा से यहां रहे? प्रजापति, लोग कहते हैं कि आप उस आत्मा को जानते हैं जो पाप, जरा, शोक, मृत्यु, भूख और प्यास से परे है। जो उस आत्मा को जान लेता है वो किसी भी लोक में विजयी हो सकता है, उसकी कामना पूरी होती है। हम उसी को जानने यहां आए हैं। जल से भरा एक पात्र ले आओ। अब तुम दोनों अच्छे वस्त्र पहनकर और अच्छे आभूषण पहनकर आओ और फिर जल में देखकर बताओ तुम क्या देखते। तुमने क्या देखा? हमने स्वयं को सुंदर वस्त्रों और सुंदर आभूषणों में देखा। यही आत्मा है, ब्रह्म है। यही आत्मा अमृत और अभय है। मैंने आत्मा को जान लिया प्रजापति, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आत्मा को जाने बिना ही, उसका साक्षात्कार किए बिना ही ये दोनों चले गए। ये दोनों शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं। जो व्यक्ति शरीर को आत्मा समझता है उसका जीवन में हारना निश्चित। असुरगण वो जाने जो मैंने जान लिया है। ये शरीर ही आत्मा है, ये शरीर ही सच है। इसलिए इस शरीर का उपभोग करें, इस शरीर के साथ प्रेम करें। जो इस शरीर के सुखों के लिए जीता है वही इस लोक में और परलोक में, वही इस जन्म में और अगले जन्म में सुख पाता है। तुम वापस क्यों आ गए? ये सच है आचार्य की स्वप्नावस्था में शरीर अंधा है तो आत्मा अंधा नहीं होता, शरीर अपंग है तो आत्मा अपंग नहीं होता। पर फिर भी स्वप्न में वह पीड़ा भोग सकता है। ऐसे ज्ञान में मुझे कोई सार दिखाई नहीं देता। तुम ठीक ठीक सोच रहे हो इंद्र। कुछ वर्ष यहां और रहो, तब जाकर मैं तुम्हें आत्मा का इंद्र, ये सच है कि ये शरीर नाशवान है, मृत है, पर इसके भीतर अविनाशी अमृत आत्मा है। अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। ये शरीर पीड़ा, प्रिय अप्रिय, दुख और सुख की अनुभूति करता है। जो आत्मा को शरीर समझता है वो सुख दुख से बच नहीं सकता। जो व्यक्ति शरीर को आत्मा नहीं समझते वे दुख और सुख के परे निकल जाते हैं।